सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ हमारे साथ हैं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी। वही भरत तिवारी जिनका पुलिस इनकाउंटर में जिनकी हत्या कर दी गई थी, यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ जंतर मंतर पर आकर क्यों बैठे हैं। सबसे पहले आप जंतर मंतर पर आकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें अब बिहार गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रहा है। वो बिल्कुल भी अंधी और बहरी हो चुकी है। 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। FIR हुआ और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। वहाँ एक अधिकारी थे CDPO वर्मा जी, जिनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन करके उनको DSP बना दिया गया है। आपको क्या लगता है, इनकाउंटर करने का इनाम मिला है उनको? जी बिल्कुल। और ये लिपापोती भी करने का प्रयास किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ के। उन अधिकारियों को आप आरोप लगा रहे हैं कि उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये प्रयास? वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ की सरकार कर रही है। हम तो यही जानते हैं ना, हम तो उन्हीं लोगों की वजह से, मतलब वही लोग ना देते हैं ट्रांसफ़र जो भी होता है। एक सवाल है मेरा आपसे कि घर में बाकी लोग कैसे हैं? तबीयत किसी का ठीक नहीं है। सब लोग का वो दिन पे दिन गिरते जा रहा है। मेरी माँ का भी देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पानी चढ़ रहा है। पिताजी का भी वही हाल है, भाभी का भी वही हाल है, बहन का भी वही हाल है। कोई भी खाना ठीक से नहीं खा रहा घर में। आपको एक अधिकारी के द्वारा धमकी भी दी गई थी, क्या कुछ था वो धमकी? क्या कह रहे थे वो अधिकारी आपसे? ये सब आंदोलन बंद होना चाहिए, नहीं तो आपको और आपके परिवार को दिक्कत हो सकता है आगे चलकर। और अगर नहीं बंद करते हो तो आपके भाई की तरह आपको भी मार दिया जाएगा। आपका भाई अपराधी था, इसीलिए मार दिया गया। यहाँ आप बैठे हैं दिल्ली में, पटना के गांधी मैदान में भी आप बैठ सकते थे, दिल्ली क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि हमें बिहार सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए हम केंद्र सरकार के पास आए हैं गुहार लगाने। शायद यहाँ न्याय मिल जाए। किससे न्याय मांग रहे हैं आप और क्या न्याय मांग रहे हैं? जो भी इसमें दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। उन पे तो आरोप लगा है, 302 का धारा लगा है, तो उसका तो वही बनता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, किस लिए बैठे हैं? देखिए, हम तो सिर्फ एक कारण से बैठे हैं कि किसी तरीके से चंदन तिवारी जी जो आज आए हैं वहाँ बिहार से चल करके, उनको न्याय मिल जाए, उनके परिवार को न्याय मिल जाए और उनको ही नहीं पूरे देश को न्याय मिल जाए। भरत तिवारी ने क्रांति जला दी। भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। भरत तिवारी ने, अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है, CDPO को थोड़ा वो प्रमोशन क्यों दिया गया? प्रमोशन इसलिए दिया गया क्योंकि सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सबको मालूम है कि उस CDPO ने भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया। सब संलिप्त हैं ऊपर से नीचे तक। हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि इनको न्याय मिले। भरत तिवारी जी को, जो एक क्रांतिकारी थे, जो इन्होंने एक क्रांति चलाई और समाज की सेवा की, उसका उन्होंने क्या ये सज़ा थी कि इनकाउंटर हो जाए, हत्या हो जाए? इस तरह से ना कोई न्यायालय ले जाया गया उन्हें, ना कहीं किसी उनकी कोई पेशी हुई, ना गिरफ्तारी भी नहीं हुई, सीधा इनकाउंटर। ये तो हत्या है ना। इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि उस हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, सब चीज़ें सामने आएँ, जितना भी कोई वहाँ भ्रष्टाचार हुआ उसका उजागर हो और इनको न्याय मिले। इसीलिए चंदन तिवारी जी के साथ हम यहाँ। ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहाँ भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। जी मीडिया के लिए मैं आनंद शंकर, दिल्ली से।